हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो मेजर टॉपिक था फंक्शन चैप्टर, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, है ना। 12th और 11th दोनों में पढ़ाया जाता है, तो वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, हर तरीके से फंक्शंस को कवर कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं फंक्शंस के, तो आई थिंक लगभग 30 लेक्चर हैं। 25 to 30 लेक्चर आपको मिलेंगे, है ना। लगभग वही 25 मिनट के। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। बाकी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। और बाकी आप अगर रेगुलर हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक हम लोगों का है, 12th का ही टॉपिक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हम लोग मूव करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं उसको। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जैसे इस टाइम जेईई मेंस में 3-4 साल से अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो जेईई मेंस में काफ़ी इसका वेटेज है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी वेटेज है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मतलब घूम फिर के आ जाता है। और पहले इसका वेटेज इतना नहीं था जेईई मेंस जेईई एडवांस में, लेकिन अब की बार देखा ये जा रहा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी, मतलब तो ये काफ़ी मतलब यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा और आप समझते रहिएगा। जो मैं लेक्चर में पढ़ाऊँगा वो आप ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट में बताते जाऊँगा, एग्जाम्पल भी करवाऊँगा। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए, आपकी कंपटीशन बहुत तगड़ी होती है ना, ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस दूसरों से आगे निकलने के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स क्या होता है इसके बारे में बेसिक बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि फंक्शन क्या होता था, फंक्शन एक मशीन होता था जिसमें हम लोग इनपुट, स्पेसिफिक इनपुट डालते थे तो कोई आउटपुट निकलता था, ठीक है। और जैसे यहाँ पे है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कासेक एक्स एंड सेक एक्स, तो इन्हीं का इन्वर्स मतलब सेक इन्वर्स एक्स, है ना। ऐसे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक डिफरेंशन ये देखते हैं कि अगर मैपिंग दिया है ए बी सी डी, ए एलिमेंट दिए हैं, बी में 1 2 3 4 दिए हैं, इनकी मैपिंग है। तो अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ सच दैट, एट इसको सच दैट बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ये डबल डॉट को। तो एफ सच दैट ए टू बी अगर डिफाइन है, फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, ठीक है। ये ए है, ये बी सेट है, तो एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए में डिफाइन होगा, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे कि बी वाले एलिमेंट पहले लिख लेंगे और ए वाले एलिमेंट बाद में लिख लेंगे। अच्छा, ये भी मैंने कंडीशन बताई थी आपको फंक्शन चैप्टर में कि फंक्शन को अगर मतलब एक हल्का आइडिया दिया था कि अगर आप कोई फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, इन्वर्स फंक्शन को इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन किया ये कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, अगर 1 to 1 मैपिंग है, ठीक है, जैसे 1 1 फंक्शन है, तो अगर 1 1 की बात करें तो यहाँ पे अब ये हम लोग एफ इनवर्स भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑन टू भी निकालेंगे अगर इसको, मतलब जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें जैसे ए में भी कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ए में तो सीधी सी बात है, अगर फंक्शन है तो ए में कोई एलिमेंट बचने भी नहीं बचना चाहिए। और ऑन टू की बात करें कि बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये है वहाँ पर। तो यहाँ पे ऑन टू और 1 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। लेकिन अगर हम लोग वही बात करें इनटू और मैनी वन फंक्शन के लिए, अच्छा मैनी वन फंक्शन के लिए क्या होगा कि यहाँ से ए से 1 का मैपिंग होगा, ए से 2 का भी मैपिंग होगा। तो अगर हम लोग उल्टा डिफाइन करेंगे, जब उधर से आएंगे तो ये 2 का ए दोनों का एक पेयर हो जाएगा। वो हम लोग मैनी वन क्या होता था कि यहाँ से ए से 1 को जा रहा है और बी से भी 1 को जा रहा है, तो 1 से 2 एरो निकल के ए को जाएंगे और बी को जाएंगे। ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए हम लोग कंडीशन यही देखी थी कि पहली कंडीशन थी कि जो मैपिंग होना चाहिए वो मतलब जो ए में प्रत्येक एलिमेंट, ए में जो ईच एलिमेंट होना चाहिए वो मैप्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो मैप्ड होना चाहिए वो सिंगल एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था। और बी के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, है ना। इफ़ हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर आप मैनी वन में देखेंगे तो मैनी वन में कैंसिल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कंडीशन। और इनटू में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जैसे इनटू में अगर यहाँ पे बात करें ए बी सी डी, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे 5 ले लेंगे तो उल्टा जब हम यहाँ पे करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए तो 5 से किसी की मैपिंग ही नहीं होगी। जबकि फंक्शन की फर्स्ट डिफिनेशन ये है कि फंक्शन अगर कोई मैपिंग है, कोई रिलेशन दिया है तो उसमें अगर फंक्शन है तो ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब आपको पता होगा कि बाइजेक्टिव मतलब इनटू मतलब ऑन टू, सॉरी
ऑन टू और 1 1 फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो और देखते लेते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या है। If f and g are two function which are inverse of each other, then the graph of f and g are the mirror image of each other in the line y is equal to x। जैसे मतलब आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी ऐसे, मतलब थ्योरी मैथमेटिक्स में, तो मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है, आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन जी एक्स है, दो फंक्शन है, अगर दोनों के एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है, तो आप y इक्वल टू एक्स लाइन खींच लीजिए और दोनों का मिरर इमेज जो होगा वही फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एल एन एक्स, आपको भी बताऊंगा कि कैसे ये इन्वर्स है, आप हम लोग अभी लास्ट में यही पढ़ेंगे। और जो e की पावर x है, ठीक है, ये फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। तो ये e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, जैसे मैंने फंक्शन चैप्टर में बताया था आपको, और एल एन एक्स ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे log x की बात नहीं करें, log x तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एल एन एक्स मतलब log की बेस जो है वो 10 है, ठीक है, वो 1 से बड़ा है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब y इक्वल टू एक्स की लाइन में मिरर इमेज, मतलब जैसे अगर ये इधर ग्राफ है, अगर यहाँ पे हम लोग मिरर लगा दें, है ना, मिरर लगा देंगे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये चीज़ है। सेकेंड थर्ड पॉइंट है द इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 इन द प्लेन y इक्वल टू एक्स इज y1 x1। मतलब अगर यहाँ पॉइंट, अगर ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, यहाँ पे अगर हम लोग 2,1 कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो इसका मिरर इमेज निकालेंगे, मतलब इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं ना, आपको ये तो पता ही हो गया, मतलब कॉनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा, और 9th 10th में भी ये पढ़ा जाता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल के, तो जैसे मिरर इमेज निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल के, और इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो इसकी इमेज होगी y इक्वल टू एक्स लाइन में, ठीक है। तो वो 2,1 ये है, तो ये होगा 1,2, मतलब x1 y1 ये चेंज हो जाएगा y1 x1, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मैं पॉइंट जो बता रहा हूँ आपको रिमेंबर मतलब याद रखने हैं। तो अब हम लोग कुछ जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके बारे में बात करें। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम लोग बात करें तो डोमेन x इक्वल, मतलब ये ग्राफ है 0 π/2 π/, ये तो आपको याद ही, मतलब पता ही होगा, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, π/2 3 π/2 मतलब पाई, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। डोमेन x बिलोंग टू r, मतलब x कहाँ तक जा रहा है, ये जो x एक्सिस पे कहाँ तक फैल रहा है, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पे जो y एक्सिस पे होता है वो होता है रेंज, तो y एक्सिस पे ये -1 से केवल 1 तक ही जा रहा है, अगर आपको याद है, मतलब इसका ग्राफ आता है, ठीक है। और नहीं भी आता है तो आपको जो वैल्यूज होती हैं आपको याद होती है ना, sin 30 sin 90 ये सब याद होती है, तो वहाँ से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये फंक्शन तो मैन इवन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके ग्राफ हैं सब मैन इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, और उन्हीं का इन्वर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंटरवल डिफाइन कर लेंगे। अगर जैसे हम लोग बात करें कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर साइन एक्स ग्राफ है, ये ग्राफ पूरा साइन एक्स का है, और हम लोग अगर जो यहाँ पर ये है -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम लोग बात करें, तो अगर कोई लाइन ड्रा करेंगे ऑरिजेंटल लाइन, तो उसको एक ही बार कट करेगी। ये मतलब फॉर फंक्शन टू बी 1 1 एंड मैनी 1 की पहचान के लिए हम लोगों ने मतलब ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से यही होता है कि मतलब आप ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, तो अगर हम लोग यहाँ पूरे ग्राफ पे कर देंगे तो बहुत बार कट करेगा, इनफाइनाइट बार। लेकिन अगर -π/2 से π/2 के बीच के ग्राफ की बात करें, तो वहाँ पे लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी, तो ओनली 1 बार कट करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लेंगे -π/2 से π/2 के बीच में 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 है, और ये ऑन2 भी, मतलब हम लोग इस कंडीशन में देख लेंगे कि ऑन2 भी है, तो इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बीच की। तो और रेंज -1 to 1। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए हम लोग ये लगा दिए कि हम लोग केवल बात करेंगे -π/2 से π/2 के बीच में, बाकी हम लोगों से कोई मतलब नहीं कि साइन एक्स कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम लोग अपनी रेंज में बात करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, x बिलोंग टू -π/2 से π/2, वैसे तो रियल नंबर है, बट यहाँ पे रेंज की बात करेंगे तो -1 to 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इसका साइन इन्वर्स देख लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि y इक्वल टू एक्स जो होता है उसका लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, साइन एक्स की फंक्शन की ऐसे, साइन एक्स फंक्शन ऐसे आ रहा था ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे आ रहा था। तो वही मिरर इमेज अगर बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या पॉइंट अगर हम लोग ले लें कि यहाँ पे -π/2, 1 हो गया, -1 हो गया, यहाँ 0, 0 हो गया, यहाँ पे π/2, 1 हो गया,
तो यही पॉइंट चेंज हो जाएंगे और हम लोग पाई बाई टू मतलब पाई की वैल्यू 3.14 22/7 वो आपको याद ही है, ठीक है। तो ये 1 से कुछ ज़्यादा है, तो 1 से मतलब 1.5 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाई टू कामा 1 है, तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्स फंक्शन में 1 कामा पाई बाई टू देख लेंगे। माइनस पाई बाई टू -1 है, -1 कामा माइनस पाई बाई टू देख लेते हैं। 0,0 तो उसका 0,0 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ। -पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच ओनली इन्वर्टिबल होगा ये फंक्शन, तो उसी का हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये फंक्शन ऐसे आ जाएगा, इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स ऐसा है। देखिए जैसे 1 कामा पाई बाई टू एक पॉइंट हो गया, 0,0 हो गया, और -1 कामा माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोगों का हो गया, और ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ठीक है। और डोमेन और रेंज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, वो डोमेन और रेंज आपस में चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन क्या था, रिस्ट्रिक्टेड क्या आया था, x बिलोंग टू -पाई/2 से पाई/2, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं y बिलोंग टू -पाई/2 से पाई/2, और ये रेंज यहाँ पे -1,1 था, और ये डोमेन यहाँ पे -1,1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे ही कास्ट फंक्शन की बात करेंगे। हम लोग कास्ट में भी देख लेते हैं। कास्ट का ग्राफ आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो आप वैल्यू से चेक कर सकते हैं। ये जैसे 0 है, पाई/2 है, यहाँ पे पाई होता है ना, पाई कामा 0, यहाँ पे 3 पाई/2। ऐसे ही हम लोग निगेटिव में भी देख लेते हैं। यहाँ पे -पाई होता है, यहाँ पे -3 पाई/2 होता है ना। तो यहाँ पे ग्राफ अब क्या कर रहे हैं कि ये वाला ग्राफ अगर हम लोग इसके बीच में बात करें, ठीक है, हम लोगों ने फंडामेंटल पीरियड ही पढ़ा ही था, जो फंडामेंटल वाला पार्ट होता है उसी को, जैसे यहाँ पे है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, वहाँ पे मतलब जैसे -पाई से पाई के बीच में था, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ग्राफ है, यहीं पे डिफाइन है ना। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसकी, सॉरी, यहाँ पे -पाई/2 से पाई/2 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि अगर पर हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 बार कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ग्राफ गलत बन गया है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ कि ये वाला ग्राफ इतना यहाँ से होगा। ये तो साइन एक्स के केस में उधर हो जा रहा था, तो ये 0 से और पाई के बीच में होगा, ठीक है, इतना ग्राफ। अगर ये आप ये वाला ग्राफ देखिए, जो मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ, ये वाला जो ग्राफ है, इसमें कहीं भी आप लाइन ड्रा करेंगे तो ओनली एक ही बार कट करेगा। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। x बिलोंग टू 0 से पाई/2, दोनों पॉइंट इंक्लूड है। रेंज क्या हो गया, -1 से 1, वो तो वही आ गया, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू कास इनवर्स x की बात करें हम लोग, तो ये जो फंक्शन सामने आपको दिख रहा है यही बनता है, ठीक है। यहाँ से 0 से पाई/2 और ये पाई, ठीक है। तो यही हम लोग पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट है 0,1, और यहाँ से है पाई/2 कामा 0, है ना, पाई/2 कामा 0, और एक पॉइंट लेते हैं पाई कामा 0, तो यहाँ पे आ जाता है पाई कामा 0, पाई का मतलब 0, मतलब हाँ, ये 0 कामा पाई वाला, ये मैंने बताया था कि इन्वर्स में चेंज हो जाता है। ये पाई कामा 0 तो 0 कामा पाई आ जाएगा, ठीक है। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पाई/2 कामा 0 तो 0 कामा पाई/2 हो जाएगा, और ये 0,1 था तो यहाँ हो जाएगा 1,0, ठीक है। तो ये इसका ये जो ग्राफ था, इसके बीच में जो रिस्ट्रिक्ट करता था इतना ग्राफ, वो हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन में देखा कि ये ऐसे बन के आ रहा है। जो x एक्सिस पे बन रहा था वो y एक्सिस पे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, और ये डोमेन रेंज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ याद कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग और आगे वाले ग्राफ देखते हैं। हम लोग y इक्वल टू tan x की बात कर लेते हैं। जैसे tan x में मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है, tan x का ही ग्राफ नहीं बना देते हैं, tan x की बात तो दूर है। तो tan x का ग्राफ ऐसे होता है, 0 मतलब आप देखेंगे कि -पाई/2 पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, -पाई/2 से इन्फाइनाइट हो जाएगा, और -पाई/2 से -इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके टच करते हुए इन्फाइनाइट मतलब पाई/2 को, ये जो लाइन है मतलब ऐसे ही ड्रा कर लिए हैं, तो इसको टच करने होते हुए, और यहाँ भी टच कर मतलब लगभग -∞ तक पहुँचता है। एग्जैक्टली नहीं होता है, बट टच करता हुआ जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं। तो ये जो हो गया, अगर यहाँ पे भी हम लोग बात करें, ऐसे बात करेंगे तो खींचेंगे तो ये tan x का ही ग्राफ है, ठीक है। ये हालांकि कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, ये पार्ट अलग जैसे हो जा रहे हैं, सभी तीनों पार्ट देखो लग रहे हैं, ऐसे तो इन्फाइनाइट तक जाएगा। लेकिन ये बात यहाँ पे अगर हम लोग ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये मैन इवन फंक्शन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो ग्राफ है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसको,
और हाँ है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, तब हम लोग, अच्छा ऐसे हम लोग बात करें अगर साइन एक्स इसका tan x फंक्शन की, तो x बिलोंग टू r माइनस 2n + 1 π/2 होता है, क्योंकि ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। जैसे 2n + 1 π/2 अगर n = 0 रखें तो यहाँ पे क्या हो गया π/2 पे डिफाइन नहीं है, मतलब r माइनस r पूरा है, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट पूरा होगा, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें घट जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर n = 1 डाल देंगे तो 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 पे भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग माइनस वाले पॉइंट पे भी डाल के देख लेंगे तो ये सब आ जाएगा। और y बिलोंग टू r, y मतलब माइनस इन्फाइनाइट से y एक्सिस में प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज की बात करें, तो y = वो मतलब y तो वाला दिक्कत नहीं होगा, बट रिस्ट्रिक्टेड देखो पूरा हम लोग रेंज की मतलब डोमेन की बात कर रहे थे तो पूरा आ जाएगा, ठीक, पूरे मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में और कुछ पॉइंट एक्सक्लूड करके, मतलब हटा के। लेकिन अगर हम लोग रिस्ट्रिक्टेड की बात करें, जिसमें हम लोग जिस पार्ट में इन्वर्स निकालना है tan इनवर्स x, तो वो तो इतना होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा ओनली, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, -π/2 से -π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा और +π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये तो आपको समझ में आई है क्या होगा। तो इन्वर्स वाला हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं, -π/2 से माइनस इन्फाइनाइट, 0,0 और π/2, इन्फाइनाइट। हालांकि π/2 इंक्लूड नहीं है, बट हम लोग ऐसे मानने के लिए पॉइंट ले लेते हैं ड्रा करने के लिए, तो इसको भी हम लोग ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे 0,0 -π/2 माइनस इन्फाइनाइट था, यहाँ पे होगा जाएगा -इन्फाइनाइट, -π/2, -इन्फाइनाइट, -π/2, है ना। तो ऐसे ही इसको भी हम लोग ड्रा कर लेंगे ग्राफ। तो x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, y बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2, ठीक है। तो हम लोग ये भी ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ऐसे हम लोग इसकी भी बात कर, y f(x) = cot x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है कि वो पाई मतलब n पाई पे डिफाइन नहीं होता है, तो वहाँ पे जो x होता है डोमेन होता है r - n पाई होता है, ठीक है। पूरे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जैसे पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, n पाई, मतलब n = 0, 1, 2, 3 आप रखते जाएंगे। 0 मतलब वहाँ पे 0,0 आ जाएगा, वहाँ पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। और बाकी y में तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। रिस्ट्रिक्टेड वाला क्या करेंगे हम लोग, 0 से पाई के बीच में ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को इन्वर्स निकालना है। तो एक हम लोग ले लेंगे पार्ट यहाँ से 0 से पाई के बीच में, है ना, 0 से पाई के बीच में ले लेंगे, वहाँ पे इन्वर्टिबल उसका दिखा देंगे हम लोग। बाकी हम लोग अगर लेंगे तो वहाँ पे फंक्शन फिर मैन्युअल हो जाएगा, तो हम लोग वो काम करना ही नहीं है, धोखा नहीं लेने का लाइफ में। तो अगला जैसे cot इनवर्स x निकालना है, तो यहाँ से पॉइंट हम लोग ले लिए कि यहाँ पे 0, इन्फाइनाइट है ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया पाई, माइनस इन्फाइनाइट, ठीक, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे हो गया π/2, 0, एक पॉइंट हो गया 0, मतलब 0,0 नहीं है हालांकि ग्राफ पर। तो यही हम लोग पॉइंट उल्टा वाले यहाँ पे भी ड्रा कर दिए। यहाँ पे क्या था, 0, इन्फाइनाइट था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फाइनाइट, 0, x इन्फाइनाइट है तो y 0 हो जा रहा है, यहाँ पे इन्फाइनाइट, 0 कहेंगे, ठीक है, अगर यहाँ तक ऐसे लाएँ ग्राफ को। दूसरा पॉइंट π/2, 0 था, तो 0, π/2, ये पॉइंट है 0, π/2, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या था, पाई, माइनस इन्फाइनाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट, माइनस पाई, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट, प्लस पाई, है ना, प्लस पाई ये है, और ये माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट, पाई, तो यही है, मतलब आपको ग्राफ रटना नहीं है, आप जो = x sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ याद कर लीजिए, इनवर्स का अपने आप ही निकाल लेंगे, पॉइंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। और रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये सब निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग y = sec x फंक्शन के बात कर लेते हैं। तो sec x का भी बच्चों को याद नहीं रहता है, बहुत अजीब टाइप का होता है, तो आपको वैल्यूज याद रहती हैं, आप वापस से बना सकते हैं। तो ये π/2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, 3 पाई, ये π/2 पॉइंट है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ऐसे पॉइंट है। तो ये भी 2n + 1 π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, तो हम लोग रेंज में से निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब रियल नंबर में से, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में। और हालांकि यहाँ पे sec x एंड cos x दोनों में डिस्ट्रिक्शन आती है y एक्सिस पर भी। ये -1 और +1 के बीच में इसमें कोई वैल्यू नहीं आती है, -1 के पहले ही ग्राफ रुक जा रहा है और +1 के पहले ही उधर चला जा रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, आपको पोर्शन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0 से पाई के बीच में, है ना, क्योंकि ये ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ, ये और ये वाला इतना ग्राफ, यही रिपीट कर रहा है बार बार। अगर आप देखें 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है वही बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग ये लेते हैं कि यहाँ पे अगर चाहे यहाँ पे लाइन खींचे, चाहे कहीं पे लाइन खींचें,
जीरो से पाई के बीच में अगर आप ग्राफ देखें, ये यहाँ पे कटा हुआ आधा कटोरा जैसा लग रहा है और ये आधा कटोरा जैसा लग रहा है ना। तो इसमें बीच में फंक्शन 1 1 है, मतलब अगर लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो एक ही जगह पे कट करेगा, वरना दो जगह पर कट देगा तो फंक्शन मैनिमन हो जाएगा। फिर हम लोगों को वो इन्वर्स नहीं कह सकते, उसको इन्वर्स नहीं निकाल सकते उसका। जीरो से पाई ले लेते हैं, उसमें भी π/2 पे ग्राफ मतलब डिसकंटिन्यूअस है, π/2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ग्राफ -π/2 से मतलब π/2 निकाल देंगे, ठीक है। और ये है -∞ से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट, जैसा कि मैंने बताया कि -1 और 1 के बीच में भी डिफाइन नहीं होता है sec x एंड cos x दोनों है ग्राफ। तो सेक इनवर्स ऐसे निकाल देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये वाला ग्राफ जैसे देख लेते हैं, ये हो गया 0, 1 है ना, और ये हो गया 0, -1 जैसा कि जैसे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं 0, 1 के बीच में है, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं π/2, इनफाइनाइट हो जाएगा एक पॉइंट, यहाँ पे ले सकते हैं पॉइंट π/2, -∞। तो ये दोनों पॉइंट मतलब इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा π, 0, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, तो हम लोगों का ग्राफ ऐसे बन जा रहा है, ये वाला ग्राफ आधा इधर बन जा रहा है और आधा ग्राफ इधर बन जा रहा है, ठीक है। अगर आप अपने आप से फिर से समझेंगे एक बार और अपने आप खुद से ड्रा करिए आप ग्राफ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं ये भी बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अजीब टाइप के आपको लग रहे होंगे, तो आप ये यही इसका मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने आप से, ठीक है। पॉइंट रख रख के आप चेक कर लीजिए फिर से, और आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये सब फिर याद जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यूज होंगे तो बहुत आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप इन सब ग्राफ याद कर लीजिए, ठीक है। तो x बिलोंग टू -∞ से -1, जैसा कि यहाँ पे x था वो y हो जाएगा, मतलब डोमेन रेंज हो जाएगी और रेंज डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग इसको कर लेते हैं। तो हम लोग अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ y = cos x का है, जैसा कि आपको पता होगा ये ग्राफ, वरना आप वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ वही बन रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। ये जो ग्राफ है वहाँ पे 1 1 बन रहा है, बाकी फिर -1 हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे। तो x बिलोंग टू -r से ये n पाई पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो n पाई हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए हम लोग -π/2 से π/2 के बीच में बात करेंगे और उसमें से 0 निकाल देंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने मेंशन किया है। और ये -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट, जैसा कि sec x के भी केस में था। तो इसका इन्वर्स हम लोग निकाल लेंगे, वही पॉइंट ले लेंगे कि एक पॉइंट -π/2 -π/2, 0 ले लेते हैं, एक पॉइंट π/2, -π/2 -π/2, 0 नहीं होगा, -π/2, -1 होगा, है ना, ये वाला ग्राफ। ये π/2, 1 होगा, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट लेके हम लोग ये इसको भी ड्रा कर लेते हैं, sec x एंड cosec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। तो हम लोग बस इस पे इतना बहुत डिस्कशन हो गया। अब इसको अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपने आप ट्राई करके आप अपना ग्राफ मिला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैच कर रहा है तो आपका सही है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, 1-2 क्वेश्चन बात करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन आपको 1-2 मतलब मैं थोड़ा टफ जो क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, उसके बाद सिंपल जो क्वेश्चन होंगे 1-2 मैं होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, नहीं सॉरी, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, देन फाइंड द वैल्यू का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जो sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, sin इनवर्स z तीनों को ऐड करके 3π/2 दिया होगा वैल्यू। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि sin इनवर्स x की वैल्यू मैक्सिमम -π/2 से π/2 के बीच में हो सकती है, sin इनवर्स y की भी और sin इनवर्स z की भी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को 1π/2 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 को ऐड करके 3π/2 बना दिया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, sin इनवर्स z की ले ली गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, मतलब sin इनवर्स x इक्वल टू π/2, sin इनवर्स y इक्वल टू π/2, सिमिलरली z वाला भी, ठीक है। तो ये इसका अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x इक्वल टू sin π/2, y इक्वल टू sin π/2, है ना, और z इक्वल टू sin π/2, तो ये तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x y z तीनों वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये आंसर हम लोगों का। क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ f इक्वल टू रूट के अंदर कुछ फंक्शन दिया है, तो रूट के फंक्शन कुछ अंदर दिया है, तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कि जो फंक्शन अंदर दिया है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है, वही कंडीशन होती है इसकी। अच्छा, ये फंक्शन है log के अंदर, तो log के अंदर है, तो log को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है π/4 उधर मतलब ट्रांसफर करके 1 की पावर में π/4 की पावर 1 करके, ठीक है। और एक कंडीशन होती है कि log के अंदर जो है ये जो दिया है नंबर, जैसे कि हम लोग इसको नंबर डिफाइन किए थे, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। tan इनवर्स x -1 ग्रेटर देन 0, तो x -1 ग्रेटर देन tan 0 होना चाहिए, tan इधर चले जाएगा तो tan 0 हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो x ग्रेटर देन 1, एक ये कंडीशन आ गई।
दूसरी कंडीशन यहाँ से हम लोग ये लिखे थे ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये इधर 1 को इधर कर दिए, तो ये π/4 की पावर में 1 कर दिए, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस 1। और यहाँ पे पावर जो इनइक्वलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे π/4 है, ये 1 से कम है, लॉग का बेस जो 1 से कम होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी कर दिया, तो tan इनवर्स x इधर आ गया, tan के ऐसे इसका भी आंसर आ जाता है, जैसा कि x माइनस 1, तो x लेस आर इक्वल टू 2, तो x जो है 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ जाता है। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ एक बार, cos सेक इनवर्स -√2 प्लस cos इनवर्स -1, ठीक है। दूसरा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, और इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लीजिएगा, जैसे मैंने स्टैंडर्ड बुक बताया है, ठीक है। तो तब तक के लिए